नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ जो हमारे रह गए थे। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, रेगुलर ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ क्या होता है। अब जो हमारे रह गए थे बाकी के टाइप्स ऑफ ग्राफ वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका मल्टी ग्राफ क्या होता है। देखिए, मल्टी ग्राफ वो ग्राफ होता है जिस ग्राफ में सेल्फ लूप प्रेजेंट नहीं होते हैं बल्कि आपकी पैरेलल एजेस प्रेजेंट होती हैं। तो जिस भी ग्राफ में आपको पैरेलल एज दिख रही हैं और सेल्फ लूप नहीं है तो वो आपका कौन सा ग्राफ होगा, मल्टी ग्राफ। जैसे कि एक ही एग्जाम्पल है और एक ये है। देखिए, इसमें सेल्फ लूप प्रेजेंट नहीं है बल्कि आपकी पैरेलल एज प्रेजेंट है। तो ऐसी ग्राफ हमारे क्या होते हैं, मल्टी ग्राफ। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है। आपका बाइपार्टाइट ग्राफ जो होता है ये इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं लिख देती हूँ इसमें इम्पोर्टेंट। देखिए, इस ग्राफ ये आपका कैसा ग्राफ होता है। कोई भी आपका के पास ग्राफ है जिसमें आपको पता है ग्राफ आपका वर्टेक्स और एजेस से मिलके बना है। तो कोई भी आपके पास ग्राफ है जो इंक्लूड कर रहा है वर्टेक्स एंड एजेस को, तो क्या होता है, उनके पास क्या होते हैं, वर्टेक्स सेट होते हैं। हम उसको बाइपार्टाइट तभी बोलेंगे जब उसके पास वर्टेक्स का सेट होगा। जैसे कि ये आपका डायग्राम है, मैं इसको बोल देती हूँ V1 का सेट है ये ग्राफ में, और ये V2, और जो पूरे ग्राफ के सारे सेट हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, ये। ओके, तो ये V1 सेट है, ये V2 सेट है। अब इसमें होता क्या है, जो आपके V1 की वर्टेक्स होती है वो कनेक्ट होती है अदर सेट के वर्टेक्स के साथ। ठीक है, जैसे A वर्टेक्स आपका E से कनेक्ट है, B आपका D से कनेक्ट है, C आपका E से भी कनेक्ट है और F से भी कनेक्ट है। तो एक वर्टेक्स दो के साथ, एक से ज़्यादा के साथ कनेक्ट हो सकती है। ऐसा ग्राफ आपका बाइपार्टाइट ग्राफ कहलाता है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो सेट 1 है और सेट 2 है, तो सेट 1 में जितने भी वर्टेक्स हैं ये आपस में कनेक्ट नहीं होती हैं, ये दूसरे सेट के वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाइपार्टाइट ग्राफ होता है। आइए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट ग्राफ आपका होता है कि फाइनाइट ग्राफ आपका क्या होता है। ये बहुत सिंपल है। जिस भी ग्राफ में आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे और फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस होंगी, ऐसे ग्राफ को हम फाइनाइट ग्राफ बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, ये एक ग्राफ है, इसमें 4 वर्टेक्स हैं ABCD। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि 4 वर्टेक्स हैं और 4 एजेस हैं। तो ये कैसा ग्राफ है, फाइनाइट ग्राफ। सेम दूसरा एग्जाम्पल है, आपके पास ट्राइंगल वाला एक ग्राफ है, ABC 3 वर्टेक्स हैं, E1 E2 E3 3 एजेस हैं। तो ये क्या है, सिंपली आप कह सकते हो कि फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस हैं। तो ये आपका कैसा ग्राफ है, फाइनाइट ग्राफ है। अब इनफाइनाइट ग्राफ देखिए, जस्ट अपोजिट है कि जिस ग्राफ में आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्स और एजेस प्रेजेंट होंगी, ऐसे ग्राफ को हम इनफाइनाइट ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है। देखिए, इनफाइनाइट मैं बना नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत सारी एजेस और वर्टेक्स बनाने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे डॉट 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 लिख दिया है। तो इसका मतलब है जो इस टाइप के ग्राफ होते हैं जिनमें आपको क्या होता है, आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि वर्टेक्स कितनी है और एजेस कितनी है, तो ऐसे ग्राफ हमारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट ग्राफ। नेक्स्ट आपका ग्राफ आता है सूडो ग्राफ। आपका क्या होता है, देखिए सूडो ग्राफ आपका मल्टी ग्राफ का जस्ट अपोजिट है। मल्टी ग्राफ में आपका क्या था कि सेल्फ लूप प्रेजेंट नहीं होते हैं बल्कि पैरेलल एज प्रेजेंट होती हैं। तो सूडो ग्राफ में आपके पास क्या होता है, सेल्फ लूप प्रेजेंट होते हैं और पैरेलल एज नहीं होती हैं। ये ग्राफ आपके कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, इस ग्राफ में E5 एक सेल्फ लूप है, E6 एक सेल्फ लूप है और आपके पास कोई पैरेलल एज नहीं है। तो ये आपका कैसा ग्राफ हुआ, सूडो ग्राफ। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, कोई पैरेलल एज नहीं है, एक सिंपल एक सेल्फ लूप है। तो ये ऐसे ग्राफ आपके सूडो ग्राफ होते हैं। अब देखते हैं कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ आपका क्या होता है। देखिए, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, हम बाइपार्टाइट ग्राफ ही आपका कंप्लीट कब होगा, जब हर एक वर्टेक्स सेट V1 से सेट V2 से कनेक्ट होगी। हर एक वर्टेक्स, जैसे इसकी पहली वर्टेक्स है A, तो ये कनेक्ट है सेट 2 के, इसको मैं बोल देती हूँ DEF।
ये कनेक्ट होगी सेट 2 के हर एक वर्टेक्स से। देखिए डी से भी कनेक्ट है, ई से भी कनेक्ट है, एफ से भी कनेक्ट है। ऐसे अगर इसको बी नाम दे दूं तो ये कनेक्ट है आपका डी से भी, ई से भी और एफ से भी। ऐसे सी मैं इसको बोल देती हूँ, ये आपका डी से भी कनेक्ट है, ई से भी और एफ से भी। अगर इस सेट में चेक करें तो डी आपका ए से भी कनेक्ट है, बी से भी कनेक्ट है, सी से भी कनेक्ट है। ऐसे ई आपका बी से कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है। ऐसे एफ आपका कनेक्ट है ए से भी, बी से भी और सी से भी। तो ऐसे ग्राफ जिनके सेट 1 के वर्टेक्स और सेट 2 के वर्टेक्स आपस में कनेक्ट होते हैं, कोई भी आपका छूटता नहीं है, ठीक है। ए आपका तीनों से कनेक्ट है, बी भी हर एक वर्टेक्स से कनेक्ट होगा। ऐसे ग्राफ आपके कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ होते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं के ए बी से। ए बी आपका है, ए आपका है नंबर ऑफ वर्टेक्स इन सेट ए, यानी कि इस वाले सेट को मैं बोल रही हूँ। सेट बी आपका होता है नंबर ऑफ वर्टेक्स इन सेट बी, जो मैं आपकी डी ई एफ वाले सेट की बात कर रही हूँ। जैसे V1 में मैं लिख देती हूँ ए बी और सी आ रहे हैं, V2 में आपके आ रहे हैं डी ई एफ। तो सेट ए आपका होगा V1 और ये हो गया V2। ओके, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स इसमें कितने, 3, इसमें भी 3। तो ये आपका क्या होता है, ये कौन सा ग्राफ होगा आपका K3 ठीक है, को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है। और बाइपार्टाइट ग्राफ में आपका ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक वर्टेक्स हर एक से कनेक्ट हो, बस वो होनी चाहिए दूसरे सेट से कनेक्ट। एक से ज़्यादा से हो सकती है, तो ऐसे को हम बाइपार्टाइट ग्राफ बोलते हैं। और जहाँ पे हर एक वर्टेक्स से कनेक्ट होगी दूसरे सेट में, वो हमारा कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ होता है। अब ये चीज़ इसमें भी है कि सेट 1 की आपस में कनेक्ट नहीं होंगी वर्टेक्स, और सेट 2 की आपस में नहीं होंगी, बल्कि अलग अलग सेट से कनेक्ट होंगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी। थैंक यू।